हेलो दोस्तों, हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है जो कि IIT JEE 2006 में आया हुआ है। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x की पावर 1/x प्लस 1/x की पावर साइन x। ठीक है, और यहां पर x ग्रेटर देन 0 है और इसके जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं वो 0, -1, 1 एंड 2 ये दे रखे हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, बेसिकली सबसे पहले 0 ही डाल के देखें तो यहां क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें अगर डाल के देखें साइन एक्स की पावर तो 0 की पावर 1/0 यानी कि 0 की पावर इंफिनिटी, प्लस यहां पर डालेंगे तो ये आ जाएगा 1/0 और उसकी पावर 0। ठीक है, तो इंफिनिटी की पावर 0। ध्यान रखना, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूं इंफिनिटी की पावर 0। इसमें से अब ये दो फॉर्म आ गई, 0 की पावर इंफिनिटी एंड इंफिनिटी की पावर 0। तो ऐसे केस में तुम ध्यान रखना 0 की पावर इंफिनिटी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी चढ़ाओ, अगर बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू चढ़ा रखी है तो वो 0 ही आएगा। बट एक और चीज ध्यान रखना, अगर कहीं पर तुम्हारे पास आता है 0 की पावर 0 तो वो होता है 1। ये चीज ध्यान रखना, 0 टू द पावर 0 1 होता है बेटा। दूसरी वाली जो ये फॉर्म है इन्फिनिटी की पावर 0, इसका हम कुछ नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि इन्फिनिटी की पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी वैलिड फॉर्म नहीं है। तो इसमें हम वो वाला केस लेंगे जब हम लेते हैं कि fx की पावर gx। ठीक है, ये वाला केस कि एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन, यहां से इसकी सिंपल वैल्यू ये आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये पूरा तो हो गया 0, हमें बस इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या रह गया, हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंपल ये रह गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x की पावर साइन x। ठीक है, ये रह गया, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन हो और वो ऐसी वैलिड फॉर्म नहीं आ रही है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें उसे लॉग से सॉल्व करते हैं बेटा। जिसको नहीं पता है लॉग से कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर देख लो। सबसे पहले इसका हम कुछ आंसर मान लेंगे कि वो आंसर आ रहा है p। ठीक है, अब हमें इस p की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बोथ साइड लॉग ले लेंगे। यहां पर आ जाएगा लॉग बेस e p, हम नेचुरल लॉग ले रहे हैं इसलिए उसका बेस e है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर जब लॉग लेंगे तो लॉग लिमिट के अंदर चला जाएगा। जैसे लिमिट लॉग से बाहर आ जाती है वैसे ही बाहर आ जाती है या फिर अंदर चली जाती है, लिमिट मूव कर सकती है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, जब भी तुम लॉग लोगे तो लिमिट को बाहर ही छोड़ देना और अंदर वाले फंक्शन का लॉग ले लेना। लिमिट x टेंड्स टू 0 और इस अब पूरे का लॉग ले लेंगे, लॉग 1/x की पावर साइन x। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसको हम फर्दर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ LHS को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें साइन x आगे आ जाएगा, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x। ठीक है, और ये हो जाएगा log x की पावर -1। तो माइनस को भी बाहर निकाल सकते हैं, माइनस log x, ध्यान रखना। अच्छा बेटा, 1/x को मैंने x की पावर -1 लिख लिया है तो -1 भी बाहर आ गया है। ठीक है, इतना। अब अगर तुम इस पे वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू 0, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 0 इंटू लॉग 0। ठीक है, 0 इंटू लॉग 0। अगर बेस e है तो log 0 की वैल्यू क्या होगी, log 0 की वैल्यू होगी -इंफिनिटी। ठीक है, log 0 की वैल्यू अगर बेस e है तो होती है -इंफिनिटी। ये चीज भी ध्यान रखना बेटा, अगर बेस e है तो log 0 की वैल्यू होती है -इंफिनिटी, क्योंकि e की पावर -इंफिनिटी ही चढ़ाओगे तभी वो नियरली 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, अच्छा, यहां 0 इंटू इंफिनिटी हो रहा है, माइनस, यहां पर भी एक माइनस था तो मान लो वो माइनस कट गया है, तो 0 इंटू इंफिनिटी वाली टर्म हो गई है। 0 इंटू इंफिनिटी को हम लिख सकते हैं 0 इंटू 1/0, तो ये ऑलमोस्ट 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो 0 इंटू इंफिनिटी जो है वो 0/0 फॉर्म ही होती है, ध्यान रखना।
अब 0/0 जो भी फॉर्म होती है उनमें हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। बट यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है। ध्यान रखना तुम्हें डिनोमिनेटर में कोई ना कोई फंक्शन वाली वैल्यू बनानी पड़ेगी, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो इसको ही हम एक अलग तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x डिवाइड में cosec x, और -1 को बाहर भेज देते हैं। ये जो माइनस है इसको बाहर भेज देते हैं। अब ये बन गया log x बाय cosec x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्वेश्चन को मैं यहां से प्रोसीड कर रहा हूं, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान रखना इसमें पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। सो माइनस बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x और cosec x का होगा माइनस cosec x cot x, ठीक है। अब इन सब को चेंज करके ऊपर ले जाते हैं। cosec x सबसे पहले तो ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो हमारा सिंपल बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, cosec x ऊपर जाके हो गया sin x, ये 1/x नीचे आ जाएगा x, cot x ऊपर जाके हो गया tan x। अब हमें पता है जब भी लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x बाय x हो तो वो हो जाता है 1, और यहां पर डाल देंगे 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू होगी 0। सो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो हमारे इसका आंसर आ गया 0, इसका यानी कि हमारे इसका आंसर आया है 0। ध्यान रखना हमारा आंसर p था, ना कि टोटल वाला, ठीक है। तो log p की वैल्यू आई है 0, तो यहां से हमें p की वैल्यू निकालनी है। सो log EP इज इक्वल्स टू 0। यहां से ध्यान रखना e की पावर 0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा p। सो p इज इक्वल्स टू e की पावर 0 और e की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो यहां पर 0 टू द पावर इंफिनिटी बन रही है, तो उसको हम डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं, उसमें हमें ये वाला रूल लगाने की जरूरत नहीं है, फंक्शन की पावर फंक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास इंफिनिटी की पावर 0 बन रही है तो उसमें हमें ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास कहीं पर भी 0 की पावर 0 भी आता है तो वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि 1 है बेटा, ध्यान रखना। और log 0 की वैल्यू अगर बेस e है, बेस का ज्यादा महत्व है, बेस ध्यान रखना, अगर बेस e है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -इंफिनिटी, ठीक है। और यहीं से ध्यान रखना 0 इंटू इंफिनिटी होता है 0/0 फॉर्म, तो यहां से 0 इंटू इंफिनिटी पे भी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं और उससे हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर अच्छे से करोगे तो थोड़ी सी देर में हो जाएगा। ओके बेटा।